नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 4 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 5वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूरा विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को देख लेते हैं। उसके बाद जो चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को लेकर के, तो देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, यानी कि शिक्षा प्लस और मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन यानी कि उन्नतशील करना, यानी कि व्यवहार को उन्नतशील बनाना, तथा मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यवहार को उन्नतशील बनाने के लिए ही अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यवहार का परिमार्जन उन्नतशील बनाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा आप देख सकते हैं कि मनोविज्ञान के नियम तथा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग जब हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि जब मनोविज्ञान के नियम और उनके सिद्धांतों का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए करते हैं, तो उसे ही हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है वो कभी कभी आपसे पूछ लेता है आपके सीटेट एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल चीज़ें याद करके रखनी है कि शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा शब्द का अर्थ जो होता है वो सीखना होता है। अगर हम बात करें शिक्षा का संकीर्ण अर्थ के रूप में, तो देख सकते हैं कि वह शिक्षा जो नियत समय व स्थान से संबंधित होती है उसे हम शिक्षा का संकीर्ण अर्थ कहते हैं। जबकि अगर इसके व्यापक अर्थ की बात करें तो वह शिक्षा जो समय व स्थान से तो संबंधित नहीं होती है लेकिन आजीवन चलती रहती है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि शिक्षा आजीवन चलती है अथवा नहीं चलती है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि शिक्षा जो है वो आजीवन चलती रहती है, यानी कि हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर अब हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बताया था, वैसे ही आपको शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में भी देखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करें दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास को लेकर के, तो देख सकते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए थे, जो कि निम्न है। नंबर 1 पर देख सकते हैं कालसैनिक के अनुसार ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ से शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ होता है। यानी कि दोस्तों कालसैनिक के अनुसार जो है वो ईसा से 5वीं सदी पूर्व से ही यूनानी दार्शनिकों के साथ जो है शिक्षा मनो का आरंभ हो गया था। जबकि अगर हम बीएफ स्किनर साहब के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ है वो प्लेटो के शिष्य अरस्तु से होता है। वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें शिक्षा की परिभाषाओं को लेकर के, तो देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर जो दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी थी। तो उनके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये लाइन बिल्कुल जितनी भी हैं ये सभी याद करके रखनी है, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको डायरेक्ट ये लाइन नहीं याद रहेंगी तो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। बात करें महात्मा गांधी के अनुसार तो देख सकते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य, ये महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य जो है वो बालक या मनुष्य के शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। यानी कि दोस्तों जो मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति होती है वही जो है शिक्षा होती है। जॉन डीवी के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यता का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। वहीं पर दोस्तों पेस्टोलॉजी के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन तथा प्रगतिशील विकास होता है। जबकि डुनविले के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव व अनुभव आ जाते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ होती है, यानी कि हम उसे जीवन पर्यंत कुछ न कुछ उससे सीखते रहते हैं। वही डुनविले के अनुसार भी ये चीज़ें देख सकते हैं कि इन्होंने भी बताया कि बालक जो है वो जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, अर्थात इससे प्रभावित होता रहता है। वहीं पर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो देख सकते हैं कि वीएफ स्किनर साहब ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के तहत हम चीज़ों को कुछ न कुछ सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं, ऐसा वीएफ स्किनर साहब कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखनी है और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आपके परीक्षा में भी देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको यकीन न हो तो आप सीटेट के पेपर को उठा करके देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगी।
दूसरे नंबर पर बात करें वीएफ स्किनर साहब के अनुसार तो देख सकते हैं कि सीखना विज्ञान है जबकि सिखाना जो है वो कला है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि डाट डाट करके लाइन छोड़ देता है कि सीखना डॉट है और सिखाना डॉट है, तो आपको अंदर भरना है कि सीखना विज्ञान है जबकि सिखाना कला है। नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है जिसका संबंध जो है शिक्षण एवं अधिगम में हो। यानी कि दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन कर लेती है जिसमें सीखना सिखाना दोनों शामिल होता है। वहीं पर दोस्तों स्टीफन साहब के अनुसार अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन कराती है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कराती है, उसे ही हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ट्रो के अनुसार देख सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है, ऐसा ट्रो साहब के अनुसार कहना है। क्रो के अनुसार बात करें और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मैं आपको बता दूं कि ये आपका कई बार पूछ लिया गया आपके सीटेट एग्जाम में कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन, व्याख्या एवं शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है। यानी कि दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन, व्याख्या एवं शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन कराती है, यह कथन किसका है, तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि यह कथन जो है क्रो के अनुसार है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज की जो क्लास है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट थी, और यकीन मानिए कल का भी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल भी हम ऐसे टॉपिक को शामिल करेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।